वाले कि डोरेमोन को एक क्रिमिनल एलियन मॉन्क उसको काबू में कर लेता है और डोरेमोन एक जायंट रैकून में बदल जाता है और वो पूरी सिटी को तबाह करने के लिए निकल जाता है। तो अब एपिसोड शुरू करते हैं। नीना को दिखाया जाता है जो बैठकर परमैन का शो देख रही होती है और उसके पास एक कॉल आता है। वो बंदा उससे बोलता है कि तुम अब भी परमैन का शो देख रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना क्या अपना? तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, उसको मैंने पकड़ के एक केज में बंद कर दिया है, अब वो भाग के कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा कहते ही एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड उसके शिप से टकरा जाता है और मॉन्क अपने केज से बाहर आ जाता है और वो वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। नीना जैसे ही उसे देखती है वो अपनी स्पेस बाइक से उसको पकड़ने के लिए भागती है और तभी उसकी बाइक ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि मॉन्क सीधा अर्थ पे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्थ पर डोरेमोन और उसके दोस्त सब मिलके एक ट्री हाउस बना रहे होते हैं और नोबिता यहाँ आलसी बैठकर परमैन का शो देख रहा होता है और डोरेमोन के सारे डोराकेक्स खा रहा होता है। तभी डोरेमोन उसे देख लेता है। डोरेमोन उससे अपने डोराकेक्स वापस मांगता है, मगर नोबिता उसे वापस नहीं देता। तभी टीवी पर एक ऐड आती है डोराकेक की और डोरेमोन अपना बर्ड लाइन गैजेट निकालता है टीवी से सारे डोराकेक्स निकालने के लिए। तभी मॉन्क वहाँ पे गिरता बहुत ज़ोर से जिससे बहुत ज़्यादा साउंड होता है और सब वहाँ देखने जाते हैं, बट उन्हें मॉन्क वहाँ नहीं मिलता क्योंकि मॉन्क वहाँ से निकल के डोरेमोन के डोरा केक में छुप जाता है। डोरा केक खा लेता है जिसमें मॉन्क छुपा हुआ होता है। नोबिता को थोड़ा सा शक तो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, बट वो देखता नहीं है, उसको लगता है मेरा वहम है। वो अपना आधा ट्री हाउस कंप्लीट कर लेते हैं और रात भी ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है आधी रात में उसके नशेड़ी डैड आते हैं और उनको रास्ते में कुछ दिखता है बड़ा सा जाइंट सा, जिसे वो अपना खाना दे देते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ से। नोबिता सुबह उठता है, डोरेमोन को उठाने जाता है, उसका वार्डरोब खोलता है और देखता है उसके अंदर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं। तो डोरेमोन उसे नहीं उठाता, सोने देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये जो कि और कोई नहीं नीना ही थी जो कि परमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में ही बात कर रही थी। और अब नोबिता उससे पूछता है क्या तुम परमैन को पसंद करती हो? तो वो उस पर बोलती है नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती, बल्कि मैं उसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब वो चारों अपने ट्री हाउस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनका ट्री हाउस टूट चुका है पहले से। पिता वहाँ पर मैन की बातें करते करते पहुँच जाते हैं और वो शिजुका को नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है। और तभी नोबिता देखता है हमारा तो ट्री हाउस टूटा हुआ है, तहस नहस हुआ हुआ है पूरा। तभी नीना को अपने पैड पर मॉन्क का एक सिग्नल मिलता है और नीना उसे पकड़ने के लिए निकल जाती है। नीना की परमैन वाली डॉक्यूमेंट्री नोबिता के ही पास रह जाती है। तब उन सबको समझ नहीं आ रहा होता कि कैंपिंग कहाँ पे करें। तभी डोरेमोन अपने गैजेट निकालता है, उसे ज़मीन में गाड़ता है और उसके ऊपर पानी डालता है। तभी 5 लोगों के रूम वाला एक ट्री हाउस बन जाता है। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है सेफ्टी के लिए और वो कैसे वर्क करता है ये दिखाने के लिए डोरेमोन गैजेट में जियान को खड़ा करता है, पैर रखते हवा में उड़ जाता है। तो इससे सबको पता चलता है ये काफ़ी अच्छा गैजेट हो सकता है। तो सब क्या करते हैं उसको अपने पूरे ट्री हाउस के सराउंडिंग लगा देते हैं और सायरन जो होता है वो भी उसके ऊपर लगा देते हैं पेड़ों पर। अब हम देखते हैं नोबिता अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। तभी डोरेमोन नींद में चलते चलता बाहर चला जाता है और नोबिता जब उसे बाहर जाके देखता है तो उसे वहाँ पे बहुत बड़ा जायंट रैकून दिखाई देता है। बजने पर सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं वो और कोई नहीं डोरेमोन ही होता है वहाँ पे। हम आसमान में नीना को देखते हैं जो कि मॉन्क का ही पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे सिग्नल मिलते हैं। और फिर उसके पास कमांडर का फ़ोन आता है। नीना उनसे बोलती है कि मुझे लग रहा है मॉन्क किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया है जिसकी वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और कमांडर बोलते हैं तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं उसे ढूंढने के लिए, जल्दी से उसे ढूंढ लो। और ये बोलते ही नीना वहाँ से चली जाती है और कमांडर ने उससे बोला होता है हम भी वहाँ आ रहे हैं। और फिर नोबिता अगले दिन वहीं जाता है जहाँ उसे पहली बार नीना मिली थी और वो देखता है नीना अब भी वहीं होती है। तो उसे वो अपनी परमैन की बुक लौटा देता है जो कि उसी की थी। और फिर नोबिता का ध्यान जाता है वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है कि ये बॉक्स किस चीज़ के लिए है। तो नीना उससे बोलती है ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए है। तो नोबिता बोलता है क्या सच में तुम एक आउट ऑफ स्पेस गर्ल हो? नीना बोलती है कि मैं मॉन्क जैसे एक एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे अर्थ पर, क्योंकि वो मेरी ही गलती की वजह से तुम्हारे अर्थ पर आ गया है। वो उससे बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है वो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है बिना उसे पता चले और वह एक्टिव तभी होता है जब वो इंसान या कोई सो रहा हो। जब वो एक्टिव होता है तो वो रकून एक बहुत बड़े जाइंट में चेंज हो जाता है और वो उस प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को और सब चीज़ों को खा जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। कहीं वो तुम्हारे सारे प्लेनेट के भी रिसोर्सेज ना ख़त्म कर दो और तुम्हारा प्लेनेट भी तबाह ना करते, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और अगर तुम्हें कहीं भी परमैन वगैरह कहीं दिखता है तो उसको यहाँ लेकर आ जाना। नोबिता कहता है कितनी अजीब बात है, परमैन तो रियल में है ही नहीं। और फिर नीना वहाँ से चली जाती है और नोबिता भी जब घर जा रहा होता है उसे वहाँ पे डोरेमोन मिलता है जो कुछ वेजिटेबल्स खरीद के लाया होता है।
तो वो उसे नीना की वही बात बताता है, वही मॉन्क वाली बात। और फिर नोबिता को शक होता है कहीं वो मॉन्क ये डोरेमोन ही तो नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एक आँख देखी थी डोरा केक में। फिर नोबिता सोचता है शायद ये मेरा वहम है। अब वो दोनों घर पहुंचकर खाना खा के सोने चले जाते हैं और अब नीना को दिखाया जाता है। नीना कोई फ्रूट निकालती है और उसकी खुशबू पूरे शहर में फैला देती है। डोरेमोन उसकी खुशबू सूंघकर बाहर चला जाता है और नोबिता भी उठ के देखता है, डोरेमोन की आवाज़ उसे आती है और वो बाहर जागता है तो देखता है डोरेमोन कहीं जा रहा होता है। तो जब बाहर जाके देखता है तो डोरेमोन एक जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डोरेमोन उस फ्रूट की स्मेल को फॉलो करते हुए एक पहाड़ी की तरफ निकल जाता है और नोबिता बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करे डोरेमोन के पीछे निकल जाता है और वहाँ उसे नीना भी मिलती है। डोरेमोन भी पहुँच जाता है और वो नीना के फंसाए हुए जाल में फंस जाता है। तो नीना उसे फ्रीज करने के लिए एक फ्रीजिंग गन निकालती है, उसके ऊपर शूट करने वाली होती है, तभी नोबिता उसको हटा देता है। वो निशाना डोरेमोन को लगने के बजाय ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन फ्रीज हो जाती है और साथ ही नीना के भी पैर फ्रीज हो जाते हैं और तभी डोरेमोन भी आज़ाद हो जाता है उससे। नोबिता इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो फ्रूट्स डोरेमोन को खिला के अपने पहाड़ी वाले हाउस पे लेकर चला जाता है और नोबिता उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसको वही फ्रूट खिलाता है और वो जंप करता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, वो होश में आ जाता है और फिर वो पास्ट टीमी की वजह से ये देखता है कि वो जायंट मॉन्क और कोई नहीं, वो खुद है। डोरेमोन उसे अपने अंदर से निकालने के लिए बहुत सारे गैजेट्स का यूज़ करता है बट वो सब में नाकाम हो जाता है। तभी डोरेमी की कॉल आती है जो डोरेमोन को बर्थडे विश करती है। तभी नोबिता उससे सब कुछ बता देता है। नोबिता उससे बोलता है तुम बिना देर करे यहाँ पर आ जाओ और वो जब यहाँ पर आती है उसे सब कुछ बता देता है और डोरेमी एक मिनी डोरेमोन को और छोटा करके डोरेमोन के अंदर भेज देती है। फिर मिनी डोरेमोन असली वाले डोरेमोन के अंदर से बाहर आ जाता है और डोरेमी बोलती है मैं अब इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी। डोरेमी को जाते हुए वहाँ से नीना देख लेती है और नीना उन दोनों को शूट करने ही वाली होती है। तभी नोबिता उसको रोक लेता है और नोबिता बोलता है रुक जाओ नीना, अभी डोरेमी गई है इसका हल ढूंढने के लिए। फिर नीना बोलती है नोबिता तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मॉन्क किसी के शरीर में एक बार चला जाए तो 3 दिन के अंदर उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और उस दिन के बाद से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं डोरेमोन। और नोबिता बोलता है रुक जाओ नीना, इससे अगर डोरेमोन फ्रीज हुआ तो इसका शरीर पूरी तरीके से टूट जाएगा। और डोरेमोन भी इस बात से एग्री करता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। मगर फिर नोबिता को एक आइडिया आता है, वो नीना से स्नैक्स मांगता है और डोरेमोन को खिला देता है जिससे उसकी नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है। फिर नोबिता नीना से पूछता है बाकी का फूड कहाँ पर है, तो नीना बोलती है वो उस टेम्पल में जहाँ पे तुम मुझसे मिले थे। तो फिर नोबिता उसी की बाइक पे उसके साथ बैठ के निकल जाता है उस टेम्पल के लिए। तभी डोरेमोन के सामने एक चूहा आ जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने की वजह से डोरेमोन एक जायंट रकून में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे नीना और नोबिता देख लेते हैं और मॉन्क फूड की तलाश में निकल जाता है। तभी नोबिता उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे एक हाइपॉन फ्रूट खिलाता है और उसे ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। नोबिता तभी उस कैन का पानी ट्री हाउस के ऊपर डाल के उसको और बड़ा बना देता है। नोबिता पानी डाल ही रहा था तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है और उसका वाटर कैन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। शिजुका वहां पहुंचकर उसका वाटर कैन पकड़ लेती है और नोबिता को भी बैम्बू कॉप्टर दे देती है। तभी जियान और सुनियो भी वहां पर आ जाते हैं और इन सबको डोरेमी ने ही वहीं पर बुलाया था। जियान और सुनियो उसको हाइपॉन फ्रूट खिलाते हुए मॉन्क को ऊपर ले जा रहे थे और नोबिता पानी डाल रहा था और तभी उस कैन का पानी भी खत्म हो जाता है। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता यहाँ पे क्या करा जाए क्योंकि उसका पानी भी खत्म हो गया। अब नोबिता से गलती से उसका डिस्ट्रैक्ट बटन दब जाता है और वो पहले जैसा हो जाता है ट्री और नोबिता नीचे गिर रहा होता है। तभी नीना आती है और नीना उसको बचा लेती है नोबिता को। इतनी ऊपर से मॉन्क गिरने के बाद भी उठ खड़ा हो जाता है और शहर की तरफ निकल जाता है और नीना बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या करा जाए। और तभी बोलती है काश यहाँ परमैन होता। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है। तभी वो डोरेमी को कॉल करता है और उससे बोलता है डोरेमी अपने गैजेट्स की मदद से परमैन को टीवी से बाहर निकालो और उसको यहाँ पर लेकर आओ। नोबिता ये सब बता ही रहा होता है कि तभी नीना और नोबिता के ऊपर वो पेड़ गिरने लगता है और वहाँ पे अचानक से परमैन आ जाता है और नीना तो प्यार में खो जाती है बिल्कुल परमैन के। डोरेमी बोलती है नोबिता जैसे तुमने मुझसे कहा था मैं परमैन को यहाँ पर ले आई। और फिर वो उसे ग्लव्स देती है और बोलती है कि तुम्हें इसके पेट में जाना होगा और उसे पकड़ के लाना होगा बाहर। तभी परमैन, नीना और नोबिता उसके पेट में जाते हैं और वो सब उसके पेट में जाते हैं और मॉन्क को पकड़ लेते हैं। तभी नीना की टीम भी वहाँ पर आती है और उससे बोलती है लाओ हम इसको ले जाएंगे। वो सबको फ्रीज करते हैं और ले जाते हैं और शाम को सब आराम से डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है।
तो गाइज़ अगर आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो, आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी ऐसे और एपिसोड्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में बताओ।